साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी क्विज। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर छांटिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न है, जो कहा गया हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प का सही चयन कीजिए। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 12 है, ध्यान दीजिए, सबका आपको वाक्यांश दिया रहेगा जिसका आपको उपयुक्त शब्द यानी कि सार्थक शब्द का चयन करना पड़ेगा इन चारों विकल्पों में से। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका वाक्यांश क्या है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों, अगर आप विकल्प नंबर डी पर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, जो अपनी जगह से ना डिगे के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वो विकल्प में से आपको बताना है। दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी में तो आप बिल्कुल सही हैं, अडिग हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या होगा, तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। दोस्तों, सार्थक शब्द चुनना है आपको, और वाक्यांश क्या है, जिसे पार करना कठिन हो। दोस्तों, इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, विकल्प आपके सामने है, आप सही उत्तर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसमें वाक्यांश क्या दिया गया है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसका एक सार्थक शब्द क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प देखकर सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, आप अगर ऑप्शन बी पर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपका है, नीचे दिए गए वाक्यांश, वही आपका वाक्यांश दिया गया है, ध्यान दीजिए, जिसके पास न पहुंचा जा सके के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। आप विकल्प में से बताइए कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 17 क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। तो सार्थक शब्द क्या है आपका। दोस्तों, आपका वाक्यांश दिया गया है, दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है। विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प में से सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी पर तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 आपका है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। दोस्तों, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी पर तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 19 है, जो समान न हो, ध्यान दीजिए, जो समान न हो के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। विकल्प में से आप सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी पर तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, जो कि लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को हम क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से अगर आप विकल्प नंबर बी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं।